सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको भी मिल रहा है उनकी चिंताएं बढ़ने वाली है। यानी कि वृद्ध, विधवा और विकलांग का पेंशन मार्च महीने में नहीं दिया जाएगा। वजह बताएंगे आपको, कारण क्या है वो भी बताएंगे, बिहार सरकार का किया गया ऐलान भी दिखाएंगे। और सिर्फ सामाजिक कल्याण पेंशन नहीं, वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन ही नहीं, बिहार सरकार के बहुत सारे ऐसी जगह जहां पैसे की रोक लगाई गई है। वजह क्या है, कौन कौन से विभाग में पैसे नहीं मिलने वाले हैं, किसको इस बार जेब हल्की रहेगी, बिहार सरकार का क्या अपडेट है, क्यों ऐसा निर्णय लिया गया है, आखिर लोगों की परेशानी कब तक दूर होगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार सरकार का खजाना खाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार सरकार इस समय खजानों के भरने में विचार विमर्श कर रही है। वित्त विभाग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मात्र 2 विभाग ऐसे हैं जिनका पैसा रोका नहीं जा सकता है। मजबूरी है, या मजबूरी कहिए या समझौता कहिए, क्योंकि 2 विभाग ऐसे हैं जिनका पैसा कंटिन्यू रहेगा, उनका पैसा नहीं रोका जाएगा। लेकिन बाकी और किनका किनका पैसा रोका जाएगा, किनको किनको पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो समाज कल्याण पेंशन योजना हो, वृद्ध, विधवा, विकलांग को मिलने वाला पेंशन हो, या अन्य और लोग हो जिनका पैसा रुकने वाला है, पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बिहार सरकार का खजाना खाली होने के बाद किनकी किनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, किनका किनका पैसा रुकने वाला है, किनका किनका अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, वो पूरा विस्तार से सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो अब आपको बताते हैं सबसे पहले कि वित्त विभाग के द्वारा जो है, वित्त विभाग का निर्देश जो है वो दिया गया है, जिसमें 10 तक सिर्फ वेतन पेंशन देने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अब जो है वेतन पेंशन नहीं देने का निर्देश के अलावा और किनका किनका पेंशन रोका जाएगा, वेतन रोका जाएगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बिहार सरकार का जो इस समय की स्थिति चल रही है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि चुनाव के दौरान बिहार सरकार ने खोल करके खजाना लुटाया, खोल करके पैसे लुटाए, लेकिन अब उसका हर्जाना बिहार सरकार के साथ साथ वैसे नागरिकों को चुकाना पड़ रहा है जो कि पैसों के हकदार हैं, जिन्हें पैसा वास्तव में मिलना चाहिए, लेकिन अब उन्हें भी पैसा नहीं दिया जाएगा। वजह एक ही है, बिहार सरकार का खजाना खाली होना। जी, कितना पैसा खजाना में है ये भी आपको बताएंगे, कहां कहां सरकार खर्च करेगी ये भी आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आप बिहार के नागरिक हैं, अगर आप पेंशनर हैं, अगर आप वेतन उठाते हैं, अगर आप पैसे का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि क्या कुछ अपडेट है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिहार सरकार के संसदीय बिल पास जब हुआ उस समय विपक्ष के द्वारा काफी कुछ हंगामा किया गया, और वो हंगामा ऐसा रहा कि जो कि बिहार सरकार का पोल खोल कर रख दिया है। और इस हंगामा का मतलब ये नहीं था कि लोगों को दुविधा में डाला जाए, लोगों की चिंताएं बढ़ाया जाए, लेकिन जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो सबके सामने आना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेंशन पे डिपेंड है, वेतन पे डिपेंड है, और जिनका पेंशन न मिले, वेतन न मिले, आखिर वो कैसे अपना जिंदगी जिएंगे। तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर बिहार सरकार का खजाना खाली क्यों हो गया। तो आपको बताते चले कि बिहार में पिछला चुनाव में तत्कालिक सरकार के द्वारा खोल करके खजाना लुटाया गया, जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए दिए गए, इसके अलावा जहां भी जरूरत पड़ा वहां पैसे खर्च किए गए, निर्माण किया गया, बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया,
दिखावा करने का प्रयास किया गया ताकि किसी तरह चुनाव को जीता जा सके, जिसका नतीजा ये रहा कि बिहार सरकार का खजाना बिल्कुल शून्य पड़ गया है और इसका हर्जाना आम नागरिकों को चुकाना ही पड़ेगा। खबर क्या है, क्या कुछ है, पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। अगर आप पेंशन धारी हैं, पेंशन लेते हैं बिहार सरकार के द्वारा, या फिर आप किसी भी तरह का बिहार सरकार के द्वारा पेमेंट उठाते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। बिहार सरकार का वर्तमान स्थिति जो है वो बहुत ही बुरा चल रहा है, जिसपे कई राजनेता भी सवाल उठाए हैं। स्वयं जो तत्कालिक मंत्री हैं जीतन राम मांझी, हालांकि वो कुछ भी बोलते रहते हैं इसलिए लोग ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन जीतन राम मांझी के अलावा भी कई ऐसा राजनेता हैं जिन्होंने इस पे कड़ा सवाल उठाया है अपने ही सरकार के ऊपर, और इस पे जो है बहुत गहन चर्चा चल रहा है। और इसके लिए बिहार सरकार भविष्य में क्या करेगी, कहां से लोन लेगी, कहां से कर्ज लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार बिहार सरकार की कितनी मदद करेगी, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, बिहार सरकार के खजाने में अभी भी कितना पैसा है, इसके लिए एक निश्चित संख्या अभी फिलहाल जो है बिहार सरकार के खजाने में कितनी पैसा है, इसका कोई निश्चित जो है ब्यौरा नहीं दिया जाता है, ये सुरक्षा के दृष्टि से होता है। लेकिन 10 या 20 हजार करोड़ सार्वजनिक नहीं की जाती है, क्योंकि खजाने में हर दिन करोड़ों रुपए आते हैं टैक्स से और करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं। लेकिन 1 मार्च 2026 की ताजा स्थिति के अनुसार आधिकारिक आंकड़ों और बजट सत्र की जानकारी के आधार पर स्थिति जो है वो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, बजट का आकार सरकार ने अभी हाल ही में फरवरी 2026 3.47 लाख करोड़ का विशाल बजट पेश किया था, जिसका मतलब है कि सरकार के पास पूरे साल में खर्च करने के लिए इतनी बड़ी राशि की योजना है। विपक्ष का बनाम सरकार, विपक्ष आरजेडी का आरोप है कि खजाना खाली है और सरकार कर्ज में डूबी हुई है। वहीं वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में स्पष्ट कहा है कि खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है और विकास कार्य नहीं रुकेंगे। मार्च क्लोजिंग का असर अभी 1 मार्च है और सरकारी नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष खत्म होने में 31 मार्च से पहले निकासी की कुछ पाबंदियां जो है लगाई गई हैं। यह हर साल होता है ताकि बजट का हिसाब किताब सही रहे, जिससे खजाना खाली होना नहीं बल्कि बजट मैनेजमेंट कहा जाता है। पैसे कहां से और कैसे है? वेतन के लिए पैसा सरकार ने घोषणा किया है कि होली से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों को फरवरी का वेतन मिल जाएगा। इसके लिए फंड सुरक्षित है। योजना के लिए फंड 7 निश्चय 3 जैसी योजनाओं के लिए 14,800 करोड़ का प्रावधान अलग से किया गया है। कर्ज की स्थिति, बिहार का कुल कर्ज का बोझ लगभग 3.88 लाख करोड़ अनुमानित है, लेकिन सरकार का कहना है कि उनकी कमाई जीएसडीपी के दायरे में हो रही है। खजाना पूरी तरह से खाली नहीं है, लेकिन मार्च के महीने में नए कर्मों के लिए पैसा निकालना मुश्किल होता है। सरकार अभी भी केवल सैलरी, पेंशन और पुराने जरूरी बिलों का भुगतान कर रही है। नए बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष से मिलना शुरू होगा। क्या आप जो है आप भी इंतजार कर रहे हैं पेंशन का? तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। वीडियो को बिना भगाए, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज का जो हम जानकारी लाए हुए हैं, प्रत्येक वैसे लोग जो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया सैलरी, पेंशन, वेतन लेते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। और आज का जो अपडेट है वो बहुत ही खास अपडेट है सभी लोगों के लिए। वजह यह है कि बिहार सरकार के अंदरूनी खेमे में अभी गहमा गहमी चल रही है और इसका भुगतान जो है, इसका नतीजा जो है वो आम लोगों को उठाना पड़ेगा। देखिए, बिहार सरकार कह रही है कि खजाना खाली नहीं है, क्योंकि सरकार है, तत्कालिक सरकार है, विपक्ष के सवाल का जवाब दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सरकार कह रही है कि मार्च में जो है पेमेंट नहीं दिया जाएगा, चाहे वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या सरकारी पेंशन हो, पेमेंट हो, कुछ भी इस तरह का जो है लेन देन नहीं होगा, मार्च में नहीं होगा।
इसलिए नहीं होगा कि इस समय जो है साल का अंतिम बजट पेश होता है, हिसाब किताब रहता है, मार्च क्लोजिंग रहता है, तो इसमें बिल पास नहीं होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोगों को महीने महीने 1000, 1100, 1500, 2000, 7000, 10,000 जिनको जो भी मिलता है, उनको अगर नहीं मिलेगा तो कैसे उनका जो है गाड़ी पटरी पे चलेगी। आगे देखिए, बिहार के सरकारी खजाने की स्थिति और फंड वितरण के बारे में कुछ और गहरी कड़वी सच्चाई जान लीजिए। अन्य क्षेत्रों पर भी कैची चलेगी, ये जान लीजिए। ये नहीं है कि सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलेगा या वेतन जो जिनको मिलता है उनको नहीं मिलता है, किनको किनको नहीं मिलेगा पैसा, ये भी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा मार्च महीने में खास करके जो है किनके वेतन के ऊपर कैंची चलने वाली है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है आज हम कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा विस्तार से देखिए, प्रत्येक स्टेप को देखिए, अगर आप भी किसी तरह का पेमेंट या पेंशन उठाते हैं बिहार सरकार से तो, क्योंकि आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लाए हुए हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जानकारी प्राप्त करने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बता देते हैं, आपका एक लाइक जो है बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम के लिए पूरा मोटिवेशन लेके आता है, और आपके लिए इसी तरह का अपडेट जो आपको जानना जरूरी है, लगातार रिसर्च करके बिहार वाले और बिहार वाले की टीम लाते रहती है। वीडियो अगर पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए इस तरह का अपडेट लाते रहते हैं। देखिए क्या है कि कहां कहां किस किस विभाग में कैंची चलने वाली है, कहां कहां किस किस विभाग का पैसा रुकने वाला है, ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला नंबर में भवन निर्माण विभाग, नए कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉक ऑफिस या सरकारी आवासों का निर्माण पूरी तरह से रुकेगा, जान लीजिए। दूसरा, केवल वही काम चलेगा जो 90% से ज्यादा पूरे हो चुके हैं, यानी कि भवन निर्माण विभाग का नया बिल्डिंग कहीं नहीं बनेगा, वही काम चलेगा जो 90% से ऊपर किया जा चुका है, वो नहीं रुकेगा। बाकी जो नया प्रोजेक्ट है वो नहीं पास होगा, ठीक है। दूसरा में है ऊर्जा विभाग, एनर्जी डिपार्टमेंट, बिजली सब्सिडी के बकाया भुगतान देरी से हो सकती है, जिससे बिजली कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि आम आदमी की बिजली नहीं कटेगी, लेकिन मेंटेनेंस की वजह से बजट कम होगा। योजना एवं विकास विभाग, सांसद और विधायक निधि, एमएलए फंड, एमपी लैंड फंड के नए कामों की अनुशंसा पर रोक लगेगी। पैसा नहीं मिलने के पीछे मैथमेटिक्स बेस्ड लॉजिक जो है सरकारी खजाना कैसे काम करता है और पैसा क्यों रुकता है, इसके लिए फ्लोर चार्ट से समझें। आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे हम। देखिए पूरा नोट किए हुए हैं, ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों को देने से हम चुके नहीं, कोई भी जानकारी जो है आपसे मिस नहीं हो। पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप हम खुद नोट किए हुए हैं, ताकि आपको जानकारी देने के समय कोई भी जानकारी हमसे मिस ना हो, बताने में और आपको प्राप्त करने में छूटे नहीं। तो पूरा जानकारी जो है आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सरकार का लगभग 30 से 40% कमाई सीधे वेतन और पेंशन में चली जाती है, जिसे सरकार चाहकर भी नहीं रोक सकती है। ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, बिहार सरकार ने जो कर्ज लिया है उसका ब्याज चुकाना पहले प्राथमिकता होती है। अंतिम प्राथमिकता जो है डेवलपमेंट फंड। जब ऊपर के दो काम हो जाते हैं, तब सड़कों, पुलों और नई योजनाओं जैसे बकरी पालन या कृषि यंत्र के लिए पैसा बचता है। अभी खजाना खाली होने का मतलब है कि डेवलपमेंट फंड के लिए पैसा नहीं बचा है। अगले 2 महीना मार्च और अप्रैल में क्या होगा? देखिए मार्च और अप्रैल में क्या होगा, सिर्फ जरूरी भुगतान, केवल वही फाइलें पास होंगी जो कोर्ट के आदेश, आपदा प्रबंधक या स्वास्थ्य से जुड़ी होंगी, जान लीजिए। नए टेंडर पर रोक, चुनाव या वित्तीय क्लोनिंग के कारण नए टेंडर नहीं निकाले जाएंगे। अप्रैल का इंतजार, नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2026 शुरू होते ही नया बजट आएगा, तब जाकर के इस विभाग को फिर से ऑक्सीजन फंड दी जाएगी। निष्कर्ष, अगर आप किसी ठेकेदारी सरकारी सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं तो मई 2026 से पहले पैसा आने की उम्मीद छोड़ दीजिए। समझ गए? अब जो है बिहार सरकार के खजाने की वर्तमान स्थिति और बजट प्रबंधक को देखते हुए वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखा गया है।
या उन विभागों की जानकारी दी गई है जिन्हें प्राथमिकता दी जा रही है और जिन्हें फंड मिलने में मुश्किल हो रही है। विभागों को पैसा मिलेगा। सरकार ने सबसे पहले इन दो क्षेत्रों को फंड सुरक्षित किया है। देखिए, पहला शिक्षा विभाग, शिक्षकों का वेतन, सैलरी और स्कूलों के बुनियादी ढांचों का पैसा जो है वो नहीं रुकेगा, वो कंटिन्यू मिलेगा। स्कूल का शिक्षक का सैलरी मिलेगा। इसके अलावा स्कूल में जो खर्च आएंगे वो नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा दूसरा में है स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट। अस्पतालों के संचालन, दवाओं और स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन भी जो है नहीं रोका जाएगा। इन विभागों का पैसा मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब मुश्किल किनको होगी ये देखिए, किनको पैसा नहीं मिलेगा ये देख लीजिए। ग्रामीण कार्य विभाग, रूरल वर्कर्स, गाँव की नई सड़कों और पुलों का निर्माण का बजट जो है वो रोका जाएगा। पंचायती राज विभाग, पंचायतों को मिलने वाली विकास फंड और वार्ड सदस्यों के जरिए होने वाली छोटे कामों में कटौती की जाएगी। इसके अलावा नगर विकास विभाग, शहरों में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट भी प्रभावित होंगे। कृषि विभाग, नई सब्सिडी योजनाओं और पुराने अनुदान जैसे कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी के भुगतान में देरी होगी। भवन निर्माण विभाग, सरकारी भवनों के नए टेंडर और पुराने प्रोजेक्ट का फंड अटकेगा। मुख्य कारण, अक्सर वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च में सरकार अपना राजकोषीय घाटा, फाइनेंशियल डिफरेंस कम करने के लिए खर्च रोक देती है। अब जो है एक्सक्यूजर काउंटर लगा देती है, जिससे गैर जरूरी योजनाओं का पैसा रुक जाता है। क्या आप किसी विशेष जो है, इसके अलावा जो है जितने भी विभाग का पैसा रुकेगा, ये जो है लगभग दो विभाग छोड़ करके, शिक्षा विभाग और हेल्थ विभाग, ये दो विभाग छोड़ करके लगभग सभी विभाग का जो है वेतन मुश्किल में पड़ने वाला है मार्च महीने में। कारण आपको पता चल गया। बिहार सरकार कह रही है कि मार्च में क्लोजिंग होता है, बजट जो है वो संभाला जाता है, जिसका तालमेल सही रखने के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्ध विधवा पेंशन, इसके अलावा जो है कईयक विभाग के पैसे जो है रोके जाएंगे। हालांकि बिहार सरकार का तर्क है मार्च क्लोजिंग, ठीक है, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि खजाना खाली हो गया है। अब सच्चाई क्या है ये तो आपको भविष्य में पता चल ही जाएगा। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है। बिहार सरकार के खजाने की स्थिति और फंड वितरण के बारे में कुछ गहरी और कड़ी सच्चाई है जो आपको जानना जरूरी है। भवन निर्माण विभाग, नए कलेक्ट्रेट, ब्लॉक ऑफिस और सरकारी आवासों का निर्माण पूरी तरह रोका जाएगा। केवल वही काम होगा जो 90% जो है हो चुका है, ये आपको बता चुके हैं। अब देखिए इधर जो है वित्त विभाग के निर्देश जो है वापस लिया है, इससे भ्रम की स्थिति बन रही है, ये वित्त विभाग कह रहा है। इसका भी जो है हम आपको लगा देंगे स्क्रीन पे, देखिएगा कि क्या कुछ सूचना प्रकाशित किया गया है। दैनिक भास्कर बिहार का जो है टॉप 10 अखबारों में एक अखबार है दैनिक भास्कर, जिसमें वित्त विभाग के तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है। बताया गया है कि क्या कुछ जो है सच्चाई है, विभाग कह रही है। अब बाकी अंदरूनी खेमे में क्या कुछ सच्चाई चल रही है ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन जो विपक्ष के तरफ से जो आरोप लगाया गया है तत्कालिक सरकार के ऊपर, ये आरोप कितना सही है, सरकार बचने का प्रयास कितना कर रही है, क्या कुछ होने वाला है, ये तो तुरंत जो है इस मार्च महीने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन ये सच्चाई है, सरकार भी ये बात को कह रही है कि मार्च महीने में वेतन जो है सभी का रोका जाएगा, पेमेंट सभी का रुकेगा। सरकार दावा कर रही है वही चीज कि जो है मार्च क्लोजिंग। बाकी सच्चाई क्या है ये तो जो है अंदरूनी खेमे से पता चल ही जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखिए क्या कुछ कहा गया है वित्त विभाग की तरफ से। 10 तक सिर्फ वेतन पेंशन देने का निर्देश था, वित्त विभाग का नया निर्देश जो है वापस लिया। कहा इससे भ्रम की स्थिति बन रही है। क्या कुछ कहा गया है, वित्त विभाग ने 10 मार्च तक सिर्फ वेतन, पेंशन और सहायक वेतन एवं संविदा कर्मियों का मानदेय भुगतान के लिए निर्देश का वापस लिया गया था। शनिवार को पुनः जानकारी निर्देश में वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल ने स्वीकार किया था कि इस पत्र से कोषागार में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में इस पत्र को वापस ले लिया गया है। उन्होंने नए निर्देश में कहा है कि पूर्व में जारी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। बता दें कि शुक्रवार को वित्त विभाग ने 10 मार्च तक कोषागार से सिर्फ वेतन, पेंशन और रविवार मदों की भुगतान करने का निर्देश जारी किया था। वित्त विभाग ने निर्देश दिया है
कि वर्ष 2025-26 में वित्तीय अनुशंसा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल ने शुक्रवार को जो है सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया था कि वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय नियमावली के तहत बजट प्रावधान के अनुरूप ही राशि निकासी की जानी चाहिए। तो अभी विभाग को पूर्व में यह वित्तीय अनुशासन के पालन का निर्देश दिए जा चुके हैं। अब देखिए, सभी विभाग को जो है यह सूचना भी दिया गया है कि जो है मार्च में पैसा किसी को नहीं दिया जाएगा। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अब जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो पेंशनर्स हैं, जिनको मान लीजिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 1100 रुपये पेंशन दिए जा रहे हैं, उनका तो एक तालमेल बना हुआ है कि भाई 1100 आएगा तो 400 का राशन लेंगे, 600 का दवाई लेंगे, 100 का जो है फलना करेंगे, चिलना करेंगे। अब उनका पेंशन जब रोका जाएगा तो उनके लिए मुश्किल तो बढ़ेगी। और इधर सरकार दावा कर रही है कि जो है मार्च के वजह से, क्लोजिंग के वजह से जो है वेतन पेंशन जो है रोका जा रहा है। अब महज 2 विभाग ऐसे हैं जिनका पेंशन जो है कंटिन्यू रहेगा, शिक्षा विभाग और हेल्थ विभाग। बाकी और जितने भी विभाग हैं, जितने भी पेंशनर्स लोग हैं, सभी लोग का मुश्किल बढ़ने वाला है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई मन में दुविधा हो तो बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल अगर पहली बार विजिट किए, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार बिहार सरकार से जुड़ा, भारत सरकार से जुड़ा जो अपडेट है, जो आपके लिए अपडेट आता है, वो सदैव अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज है, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज उठाते हैं। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज जितना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।